Only 5 days left to CLAT एग्ज़ाम। कल मैं 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स कर लूँगी, पूरी CR ख़त्म कर लूँगी, पूरी AR ख़त्म कर लूँगी और पूरी कॉन्स कर लूँगी। फिर भी टाइम बचा तो सारी लीगल रिवाइज कर लूँगी। 6 मंथ्स की जीके तो मुझे वैसे भी करनी है। और नींद का क्या, वो तो 3 घंटे की भी चल जाएगी। लास्ट वीक बचा है, इतनी नींद में तो काम चला ही लूँगी। लेकिन स्ट्रेस भी बहुत हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। ऐसा करते फटाफट बाहर से चाउमीन मंगवा लेते हैं, फिर फटाफट पढ़ने बैठती हूँ। Now that is the thing which you should not do before your CLAT exam. So basically अब आपका 5 days रह गए हैं आपके CLAT एग्जाम के लिए एंड यू ऑल विल बी गोइंग थ्रू सो मच स्ट्रेस। कोई फ्रेंड कह रहा होगा कि मैंने ये चीज़ें रिवाइज कर ली हैं, कोई कह रहा होगा मैं तो इस लेवल के भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ। एंड अल्टीमेटली आपको इतना ज़्यादा डर लगेगा कि मेरे ये फ्रेंड ये कर रहा है, मेरा फ्रेंड ये कर रहा है, मैंने ये चीज़ नहीं करी, अगर एग्जाम में ये आ गया, इस डिफिकल्टी लेवल का आ गया तो अब मैं क्या करूँगा। आपको सबसे पहले अपने माइंड को इन सारी चीज़ों से फ्री करना है। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है, क्या एग्जाम में आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, जस्ट लेट योर माइंड रिलैक्स। बिकॉज ऑफ 5 days बिफोर योर क्लैट एग्जाम में क्या क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट करोगे और आप इतनी सारी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करोगे दैट अल्टीमेटली यू विल गेट बर्नट आउट। सो नाउ अब मैं बताऊंगी 3 चीज़ें जो आपको क्लैट एग्जाम से पहले करनी है और नहीं करनी। अब आपको लगेगा मैं इसे कोचिंग के मैं कंपेंडियम्स रिवाइज कर लेता हूँ, मैं ये जीके के टॉपिक सॉल्व कर लेता हूँ, अगर क्वांट में बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस आ गए तो मैं उसे कैसे कर सकता हूँ। सो यू विल स्टार्ट डूइंग ईच एंड एवरी न्यू थिंग। नाउ दैट इज द थिंग विच यू डोंट हैव टू डू। आपको अपने लास्ट 5 days, आपको लास्ट 1 week में कोई नई चीज़ उठानी नहीं है। आपका जितना भी स्टडी टाइम होता है नई नई चीज़ों को करने के लिए, वो सिर्फ आपके क्लैट के 1 हफ्ते पहले तक का होता है। जो आपका क्लैट का लास्ट वीक होता है उसमें आपको सिर्फ आपने जो अपने पिछले 6 months 1 year में किया है, आपको सिर्फ उसे रिवाइज करना होता है। सो डोंट लर्न, जस्ट रिवाइज। अभी आपने अपने पिछले 6 months पे 1 year आपका जितना भी प्रिपरेशन टाइम रहा है, आपने उसमें बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखी होंगी और बट आपने नई नई टेक्निक्स इवॉल्व की होंगी। आप जब मॉक्स लेके बैठे होंगे, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, कोई टॉपिक याद नहीं हो रहा है, कोई टॉपिक ठीक नहीं जा रहा है, तो उसके लिए आपने नई नई टेक्निक्स यूज़ की होंगी। अब वो होगा क्या, अगर आप इन 5 days में और नई नई चीज़ें करने लग जाओगे तो आपने पिछले जो अपनी पूरे प्रिपरेशन टाइम में जितनी भी सारी चीज़ें याद की हैं, नई नई टेक्निक्स इवॉल्व की हैं, नई नई चीज़ें कुछ भी किया है, अब आप अगर वो रिवाइज नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली इन द क्लैट एग्जाम आप उन 2 घंटे को बर्बाद करेंगे। बिकॉज आपने जो जो चीज़ें पिछले 1 साल में करी होंगे आपको कुछ याद नहीं आएगा। सो कोई नई चीज़ कर रहा है उन्हें करने दो, कोई पुरानी चीज़ रिवाइज कर रहा है उन्हें करने दो। आपको क्या करना है, आपने अब तक जितना भी अपना सारे सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं आपको सारे वो रिवाइज करना है जो आपने अब तक करे हैं। आपने जितनी जीके करी है उसे बार बार रिवाइज करते रहो। बिकॉज अल्टीमेटली करने को आप चाहे 1000 टॉपिक्स करके जाओ, 1500 कर लो, 2000 कर लो, बट द मैटर इज क्या वो क्लैट के लिए आपके लिए रेलेवेंट भी हैं। आप अपनी जीके को जितना मर्जी खींचते चले जाओ, आपको क्वांट करने, आप कैट लेवल की क्वांट कर लो, बट अल्टीमेट क्वेश्चन इज क्या आपको आएगा। आप जाके ट्रिग्नोमेट्री वगैरह बहुत हाई लेवल का करने लग जाओ, आईआईटी का लेवल का करने लग जाओ, बट रेलेवेंस इज कि क्लैट में क्वांट्स तो सिर्फ 12 नंबर की आ रही है, तो क्या वो रेलेवेंट है। दूसरे करना है तो बहुत ज़्यादा फोमो में मत जाओ। बिकॉज अल्टीमेटली इस बार अब अगर फोमो में जाओगे तो आप अपना सारा कॉन्फिडेंस जो होगा आप अपने क्लैट के लिए सारा कॉन्फिडेंस खत्म कर दोगे। एंड बिलीव मी, जब आपका कॉन्फिडेंस खत्म होता है आपका क्लैट बहुत ज़्यादा बेकार जाएगा। सो अल्टीमेटली आपको कोई नई चीज़ रिवाइज नहीं करनी है। बी काम, बी कंपोज। आपने जितना सारा अब तक चीज़ें करी हैं आपको सिर्फ उन्हें रिवाइज करना है। एंड रिविजन में है आप उसे जितनी बार अच्छा रिवाइज कर सकते हो, दैट्स द मोर द बेटर। ठीक है, सेकेंड थिंग आएगी मॉक्स। अब क्या होगा, आप अभी मॉक्स देने बैठोगे, आप कहोगे मैं 2 दे देता हूँ, 3 दे देता हूँ, बट इज इट रेलेवेंट। क्योंकि आप अभी मॉक्स दे रहे हो तो आपको उसे एनालाइज भी तो करना पड़ेगा। बिकॉज एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो, आप उसे मॉक दोगे और मॉक को एनालाइज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। एट दी एंड आप क्लैट के एग्जाम में जाके वही मिस्टेक करने वाले हो जो आप अभी कर रहे हो, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो मिस्टेक आप अभी कर क्यों रहे हो और क्या कर भी रहे हो वो मिस्टेक। सो मॉक सिर्फ उतने करो जितने आप हैंडल कर सकते हो, जितना आप उन्हें ढंग से एनालाइज करके अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हो। अब नाउ टेलिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कभी कभी क्या होता है कि क्लैट से 1 हफ्ते पहले ही हमने कोई मॉक दिया, वो मॉक बाय चांस टफ हो गया या कोई उसमें ऐसा क्वेश्चन फंस गया जिससे हमें नहीं पता था कि वो हमारा क्वेश्चन गलत जा सकता है, बट उसमें उस क्वेश्चन टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए एंड हमारा स्कोर जो था सपोज 90 जा रहा था, 100 जा रहा था और एकदम से वो 70-80 पे ड्रॉप हो गया। तो अब इसमें पैनिक नहीं करना है।
आपको अगर क्लैट के लास्ट डे भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जिसमें आपको पता लग रहा है कि मेरी ये मिस्टेक हो सकती है, बी ग्लैड कि आपको वो क्वेश्चन अभी मिल गया, क्लैट के एग्जाम में जाके वो आपको क्वेश्चन नहीं मिला क्वेश्चन पेपर में। बिकॉज जब तक हमारे पास हमारी गलती करेक्ट करने का स्कोप है, तब तक हमारे पास क्लैट में अपना एक एक नंबर बढ़ाने का स्कोप है। Now telling from my personal experience, I gave my CLAT last year. So CLAT के 20 days पहले मैं एक मॉक देने गई एट दी सेंटर एंड हम यूजुअली बोला जाता है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन 10-15 सेकेंड्स में सॉल्व नहीं हो रहा, नहीं समझ आ रहा, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड आई डोंट नो व्हाट वॉज देयर इन माई माइंड, मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया, एंड आई वॉज लाइक इट वॉज इन माई ईगो कि ये क्वेश्चन मेरे से क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स का सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, मेरे तो 12 में से 12 ला रही थी, इसे तो मैं सॉल्व करके रहूँगी। एंड अल्टीमेटली मैंने अपना उस मॉक में उस सिर्फ एक पैसेज पे इतना टाइम लगा दिया कि मेरा इंग्लिश का एंटायर सेक्शन सॉल्व हुआ ही नहीं। जहाँ मैं 95 प्लस लेकर आ रही थी अपने मॉक्स में, आई सिक्योर्ड ओनली अबाउट 75 और 80 बिकॉज मेरा इंग्लिश का सेक्शन तो अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, मैंने जस्ट तुक्के मारे हैं उसके बाद अपने सेक्शन में। बट वेन आई केम बैक आई वॉज रियली हैप्पी बिकॉज मुझे ये पता चल गया था कि अगर मेरे को क्लैट में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है कि जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, हो सकता है मैं उसे घर पे जाके बहुत अच्छा सॉल्व करी हो सकता है मैं उसे अपने सेंटर पे बहुत अच्छा सॉल्व करी हो, मैंने मॉक्स में उसे हमेशा अच्छा सॉल्व किया हो, बट अल्टीमेटली अगर ड्यूरिंग द क्लैट वो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा तो मुझे उसे ईगो पे लेके नहीं बैठना है। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। क्लैट में AR का क्वेश्चन आया, AR के क्वेश्चन और ऑप्शंस में कुछ ना कुछ कंसोर्शियम ने गलत किया था, टेक्निकली वो क्वेश्चन जो था वो सॉल्व होने वाला नहीं था। I did that question and I was pretty much sure, जैसे मैंने वो AR का क्वेश्चन देखा एंड आई वाज लाइक yes it's AR, मेरे से तो AR कभी गलत होती ही नहीं, एंड आई सॉल्व दैट क्वेश्चन और मुझसे वो सॉल्व नहीं हुआ। एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग इट अगेन आई रियलाइज कि हरमाइनी दैट वाज द मिस्टेक यू मेड इन योर मॉक। सो अब आपको दोबारा उसे ईगो पे लेके नहीं बैठना, एंड आई मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड बिलीव मी दैट क्वेश्चन वाज द रीजन कि पिछले साल लोगों का क्लैट क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि वो उस क्वेश्चन को ईगो पे लेके बैठ गए। सो दिस इज द ओनली थिंग आई एम टेलिंग यू कि जितना पिछले रात तक भी अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है कि आपका अभी गलत है, लेकिन अगर आप उसे अभी समझ लो तो आपका क्लैट में वो क्वेश्चन सही होने का स्कोप है, गो फॉर इट। बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं हो जाना कि हाय मेरा 100 आ रहे थे अब मेरे 80 आ गए, मैं कैसे करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। हो सकता है अभी जो जिस बच्चे के 100 प्लस आ रहे हैं वो क्लैट में अच्छा स्कोर ना करे। कभी कभी ऐसा होता है कि आई टेल यू फ्रॉम दिस इज ऑल्सो वन इंसिडेंट विच आई टेल यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे सेंटर पे एक स्टूडेंट थी, वो जिस टाइम पे 100 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट स्कोर लेकर आ रही थी, मैं उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर पा रही थी। बट इट्स ओके, वी बोथ आर इन NLUs राइट नाउ, सो दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आप उस दिन उन 2 घंटों में कैसा परफॉर्म करते हो। सो मॉक उतने अटेम्प्ट करो जितने आप कर सकते हो, जिन्हें आप बहुत ढंग से एनालाइज कर सकते हो, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करके ठीक कर सकते हो, उन्हें करेक्ट कर सकते हो। प्लस लास्ट के 2 दिन पहले मॉक्स को लेना बंद कर दो। बट इफ यू आर स्टिल परसिस्टेंट कि आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए आप मॉक्स लो, लेकिन आप उसमें अपना टाइमर और आप अपने स्कोर्स को कैलकुलेट करना बंद कर दो। जस्ट टेक इट एज अ प्रैक्टिस सेशन, डोंट टेक इट एज अ प्रॉपर मॉक। Now coming on to the third most important thing, do not change your schedule right now. आपको होगा कि यार सिर्फ 5 दिन रह गए हैं, मैं 2 या 3 घंटे की नींद पे गुजारा कर लूँगा और अपना सब कुछ छोड़ देता हूँ, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किसी से बात करना छोड़ दो, अपने रूम में कुंडी लगा दो। कुछ भी ऐसा नहीं करना है। जो आपका पिछले 6 महीने में स्केड्यूल था, जो स्केड्यूल आपका पिछले 2 महीने में था, आप उसी स्केड्यूल को ऑनगोइंग रखेंगे। अपनी एकदम से नींद को कट डाउन नहीं करना है, अपना कैफीन एकदम से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, कोई भी ऐसा मेजर चेंज आप अपने स्केड्यूल में लेकर नहीं आएंगे, बिकॉज जैसे आप उसे लेके आएंगे वो